हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं 2018-2019 में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो 12वीं की परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का जो है वो हम लोग सॉल्यूशन इसे एक वीडियो में शूट करेंगे बच्चों। उस समय 2008-2009 में टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन आया करते थे। 50-50-100 प्रश्नों का जो है ये संग्रह बड़ा ही एक सुंदर वीडियो में जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ जो है इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ईश्वर से कामना है कि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों, और सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि व्हाई डू यू टेल अ लाई? Why do you tell a lie? Choose the best passive voice. पैसिव वॉइस जो है वो इसमें से चुनना है जो सबसे बेस्ट हो। सबसे बेस्ट जो पैसिव वॉइस है वो चुनना है कि why do you tell a lie? अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस होगा why is a lie told by you? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं चलेंगे, इसका जो है वो ऑप्शन टू ऑप्शन ही जो है वो हम चलते रहेंगे, आंसर देखते रहेंगे। Why do you tell a lie का क्या हो जाएगा? Why is a lie told by you? ये जो है इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 बच्चों, और प्रश्न संख्या 2 है कि वी आर टट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। वी आर टट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जो सबसे बेस्ट एक्टिव वॉइस है उसे चूज करना है कि वी आर टट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। हम लोगों को ग्रामर पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? तो मिस्टर सिंह के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसका जो बेस्ट एक्टिव वॉइस है वो क्या होगा? तो इसका सबसे बेस्ट जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा कि मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। ग्रामर या ग्रेमर, ग्रेमर है ना, समझ सकते हो आप। मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह है तो ये हो जाएगा SINGH। मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे ग्रामर भी पढ़िए या ग्रेमर भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है हियर सिंस मॉर्निंग, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है? चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसका जो है वो करेक्ट टेंस फॉर्म जो है वो चूज करना है। और ये वन नहीं है, ये क्या है? आई है। आई फिल इन द ब्लैंक्स है और है हियर सिंस मॉर्निंग। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू टेंस वो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू टेंस जो इसका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है ना, तो सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ सुबह से, या मैं सुबह से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉइस और टेंस, अभी तक कितना हम लोग पढ़े? वॉइस और टेंस, ये दोनों आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, और ये आपको पढ़ाया भी गया है। वॉइस और टेंस आप बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। यू फिल इन द ब्लैंक्स बी वेरी टायर्ड। अब इसका जो है वो हमें क्या करना है? तो चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर जो है वो करेक्ट एक्सिलरी वर्ब जो है वह चूज करना है। तो करेक्ट जो एक्सिलरी वर्ब होगा बच्चों वो होगा कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। तुमने घंटों तक जो है वो नॉन स्टॉप राइडिंग की है, तुमने नॉन स्टॉप राइडिंग की है। यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, तुम अवश्य थके होगे। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि सी रैन आउट ऑफ द रूम। वह दौड़कर इस कमरे से बाहर गई। सी वॉज स्क्रीमिंग, और वह क्या कर रही थी? तो रोते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए वह बाहर गई है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है वह चूज करना है, और करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। क्लियर हो जाएगा। तो सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया कि सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वॉज स्क्रीमिंग। दोनों को जब ऐड कर दिए, कंबाइन कर दिए, कॉम्बिनेशन बना दिए, तो हो जाएगा सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। तो इसका अगर एक्सिलरी वर्ब चुनेंगे तो ये होगा कि वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। क्या तुम एक क्षण के लिए जो है वह खड़े हो सकते हो? तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वुड।
वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स है, आई के बाद आई फिल इन द ब्लैंक्स, इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, चूज द करेक्ट वेरी फॉर्म। जो इसका करेक्ट वेरी फॉर्म है उसको चूज करना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट वेरी फॉर्म होगा वो होगा कि आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर के बाद हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए नरेशन है, तो अभी तक हमने क्या देखा? वॉइस के बाद क्या देखा? तो वॉइस के बाद जो है वो अभी हम देख रहे हैं क्या? नरेशन। और क्या था? तो इसके बाद था टेंस। इन सब चीजों को आपको तैयार करना है, तब जाकर के इंग्लिश में आप बेहतरीन अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो ही सेड आई हैव गॉट अ टूथ केक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट जो है वह नरेशन बताना है कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। ही सेड आई हैव गॉट अ टूथ एक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा कि ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही है, तो आई किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार, तो हो जाएगा ही। और उसके बाद हैव किस में बदलेगा? हैड में, तो हो जाएगा ही हैड गॉट अ टूथेक। तो अब यहां पर जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब यहां पर करेक्ट आंसर सी हो गया बच्चों। और अगला जो है वो हम लोग देखेंगे कि सी थैंक मी, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन वॉइस टेंस। ये आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा और ये पढ़ा भी दिया गया है। तो सी थैंक मी है, तो इसका करेक्ट जो है हमें बताना है कि डायरेक्ट जो है वो नरेशन क्या होगा। तो सी सेड टू मी थैंक यू, सी सेड टू मी थैंक यू, इसका जो है वो करेक्ट क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, थैंक यू, आपका धन्यवाद। अब यहां पर जो है हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि माय ब्रदर डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो मीनिंगफुल एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे बच्चों, तो माय ब्रदर डिड नॉट चूज हर, मेरे भाई ने उसे नहीं चुना, तो ये मीनिंगफुल है चूज, ये मीनिंगफुल क्या हो गया? चूज वर्ड हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले है, तो क्या जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है? तो इसका अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। तो क्या जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है? तो हैव रिटेन एट अ वेरी हाई स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड पर जो लिखना होता है वह सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अर्थात अगर ज्यादा स्पीड पर लिखेंगे तो गलतियां ज्यादा होंगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर के बाद। अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 12 नंबर क्वेश्चन का ही जो है वो हमको लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो 11 में दे दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत है बच्चों। ऐसे ज्यादा तेज लिखना भी जो है वो खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत है। क्या होगा कि सी फिल इन द ब्लैंक्स 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि सी हैज रिटन, उसने लिखा है 6 बुक, 6 किताबों को ऑन इंडियन मैथोलॉजी पर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, फिल इन द ब्लैंक्स दैट दिया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वह चुनना है कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट, तो किससे यह डिफरेंट है? तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, उससे जो है वह डिफरेंट है। तो फ्रॉम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह मटेरियल जो है उससे डिफरेंट है। 13 नंबर के बाद 14 नंबर प्रश्न कि ही क्लाइंब, वह चढ़ गया, फिल इन द ब्लैंक्स द लैडर। अब यहां पर भी जो है वो करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो भरना है। तो होगा कि ही क्लाइंब ऑन द लैडर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद 15 नंबर प्रश्न है कि ही हैज बीन अब्सेंट, फिल इन द ब्लैंक्स मंडे। ही हैज बीन अब्सेंट सिंस, क्या हो जाएगा?
सिंस और तब आएगा मंडे, तो ये हो गया ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे, निश्चित दिन का बोध हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे, वह सोमवार से ही अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है वह चुनना है बच्चों, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, ये गलत है, तो क्या होगा सही होगा कि सिड कैन प्ले टेनिस, सीड कैन प्ले टेनिस, सही दिख रहा है टेनिस, इसी वजह से ये सही है, सिड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, समय बहुत कम है और तैयारी जम के करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए। बार बार कह रहे हैं, इंग्लिश अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सूचना है, आप टेंस देख लीजिएगा, वॉइस देख लीजिएगा, नरेशन देख लीजिएगा, है ना, इतना जरूर देख लीजिएगा। अब जो है वो हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस में ध्यान क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद देखा जाता है ऑब्जेक्ट, और तब जो है वो देखा जाता है अदर वर्ड। इस पैटर्न पर अगर है और अगर उसके वर्ड मीनिंग्स सही है वर्ड के, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस करेक्ट है, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। 17 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस जो है वो चुनना है, तो आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क है, अर्थात मेरे लिए जो है वो होमवर्क दिया गया है, तो आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे घर का काम जो है वह करना है, आई हैव होमवर्क टू डू, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी जो है वह करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, यानी सही वाक्य को चुनना है। तो सही वाक्य क्या है इसमें कि दिस वाज अ श्योर मिस्टेक, यह निश्चित ही एक गलती है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले है सब्जेक्ट के रूप में ही फिल इन द ब्लैंक्स, इफ वी हैड टेकन आवर फूड चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके विषय में बताना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चों कि ही आस्क्ड, वह कहा, इफ वी हैड टेकन आवर फूड, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसका परफेक्ट जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आस्क्ड होगा कि ही आस्क्ड, वह कहा, इफ वी हैड टेकन आवर फूड, कि अगर हम लोगों ने उनका भोजन लिया होता। अब यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, ऑल डिपेंड्स ऑन fill in the blanks the examination, all depends on his passing the examination, सब चीज निर्भर करता है उसके एग्जाम के पास करने पर, all depends on passing या all depend on his passing the examination, choose the best option, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट जो है बच्चों हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, you fill in the blanks not go to attend the meeting, यू फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके बाद है नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यानी अब जो है यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ भी बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि यू कैन होगा या यू नीड होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मीटिंग में जाने की, मीटिंग को अटेंड करने की, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। When राधा बैक्स शी विल स्लीप, जब राधा आएगी वह सोएगी, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर भी जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है कि when राधा बैक शी विल स्लीप, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि when राधा बैक्स, तो बैक्स है तो यहाँ पर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या हो जाएगा कि when राधा है तो हो जाएगा कम्स, हो जाएगा कम्स, तो हो जाएगा when राधा कम्स बैक शी विल स्लीप, when राधा कम्स बैक, जब राधा आएगी तो वह सोएगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, तो 22 नंबर के बाद है 23वां प्रश्न कि वुड यू माइंड फिल इन द ब्लैंक्स टू माई हाउस प्लीज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसका है कि वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे, प्लीज कृपया करके तुम मेरे घर आना पसंद करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, या क्या तुम मेरे घर आ सकते हो प्लीज। अब इसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन है, सी इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल,
सी इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 24 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर प्रश्न है कि माय सिस्टर, क्या है, माय सिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, माय सिस्टर और फिल इन द ब्लैंक्स है तो माय सिस्टर बॉट होगा, क्या होगा, बॉट होगा। क्यों बॉट होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लास्ट वीक दिया है, तो जब लास्ट दिया है तो पास्ट का सेंस हो रहा है ना, तो जब पास्ट का सेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस वर्ब टू, तो हो जाएगा माय सिस्टर बॉट अ ड्रेस, मेरी बहना ने या मेरी बहन ने एक ड्रेस खरीदा फॉर हर बर्थडे, अपने बर्थडे के लिए, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 के बाद हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन है कि कमलेश हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, कमलेश हैज बीन क्या है, तो कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से जो कमलेश है वह अपने घर का रिपेयरिंग कर रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 के बाद बच्चों देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, सीता फेल फिल इन द ब्लैंक्स, सीता फेल फिल इन द ब्लैंक्स द रिक्शा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, सीता रिक्शा से गिर गई, फॉल का क्या है, फेल है, फॉल का वर्ब टू फॉर्म क्या आ गया, तो वर्ब टू फॉर्म आ गया फेल, तो इस सिचुएशन में अगर ये वर्ब टू है तो पास्ट जा रहा है ये, यानी कि पास्ट टेंस में है, तो हो जाएगा सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, सीता जो है वह रिक्शा से गिर गई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बाद 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यू कैन डू इट फिल इन द ब्लैंक्स चूज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन डू इट, अब बेस्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है, तो यू कैन डू इट, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम खुद ही जो है वह अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम खुद ही जो है वह अच्छा कर सकते हो। 28 के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चुनना है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो फैमिलीज होगा, तो FAMILIES, ऑप्शन ए इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड मीनिंग भी याद रखना है, ग्रामेटिकल टर्म से अभी तक 29 क्वेश्चन बनाए हैं और ये 2018-2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 29 के बाद अब हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट टाइम डज द बस फिल इन द ब्लैंक्स सेंट्रल लंडन, व्हाट टाइम डज द बस फिल इन द ब्लैंक्स सेंट्रल लंडन, तो इसका होगा कि व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर सेंट्रल लंडन, यानी किस समय पर बस सेंट्रल लंदन के लिए जाती है, तो व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर सेंट्रल लंदन, तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, एक घर है जो अब मुझसे दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मैं प्रेम प्राप्त करती थी, इज फ्रॉम द पोएम, यह कविता से लिया गया है, तो किस कविता से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है, कहां से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है, कि मुझसे दूर एक घर था या मुझसे दूर एक घर है जहां मैं कभी प्रेम प्राप्त किया करती थी, इज फ्रॉम द पोएम, यह लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सोल्जर इज अ वॉर पोएम, जो सोल्जर है वो एक वॉर पोएम है, वो एक युद्ध की कविता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। कमला दास इज अ इंडियन पोएटेस, कमला दास जो है वो एक भारतीय कवित्री है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बुक का जो है वो क्वेश्चन आना प्रारंभ हुआ है। 33 नंबर के बाद देखेंगे 34 नंबर, फायर हाइमन इज कंपोज्ड बाय KKN दारूवाला, फायर हाइमन इज कंपोज्ड बाय KKN दारूवाला, यानी KN दारूवाला, क्या हो जाएगा, KN दारूवाला, तो KN दारूवाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं और खुद ही गीत गाता हूं, इज रिटन बाई, यह लिखा गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह मुख्य रूप से जो है वह लिखा गया है वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा, तो वाल्ट व्हाइटमैन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही जो है वह उत्सव मनाता हूं और खुद ही गीत गाता हूं, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हाइटमैन, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 35 के बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ, जो शब्द ड्रामा है
वह लिया जाता है या वह आता है, तो कहां से आता है? तो कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, वो एक ग्रीक शब्द से जो है वह आता है। ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगुअली, यानी बड़ी ही तिरछी नजर से सांप जो है वह देखता है किसको? कवि को। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर इन फायर हाइमन बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, जोरोस्ट्रियन रिलीजन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक वाला अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तब तो लानत है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करके बताया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि पढ़ने के दौरान ही सेंटेंस जो है वो, क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान ही जो है वो तुरंत उसका आंसर बता रहे हैं कि फायर हाइमन के जो पोएट है के एन दारूवाला, वो किस रिलीजन से जो है वो रिलेटेड है? तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी जो है वह पूर्ण रूप से भरी पड़ी है, तो किस लिए वह पूर्ण रूप से भरी पड़ी है? तो वह डिसाइटफुलनेस से जो है वह भरी पड़ी है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर के बाद देखेंगे 40 नंबर प्रश्न कि द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटन बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा मैथ्यू एर्नोल्ड, मैथ्यू एर्नोल्ड। तो मैथ्यू एर्नोल्ड जो है उन्होंने लिखा है द स्कॉलर गिप्सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब जो है 40 नंबर के बाद हम देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, और 41 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि सेबई वॉज अ 12-year-old जापानीज बॉय। सेबई कौन था? 14 वर्ष का एक जापानी लड़का था, जापानीज बॉय था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 के बाद हम देखेंगे बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल्स, क्या हो जाएगा? ट्रू होम रूल्स, ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वजों ने सच्चे गृह नियम का आनंद उठाया है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रू होम रूल होगा, ट्रू होम रूल। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल, इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ये आपको भी पता है। ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्रिमिनेशन, तो किसको जो है वह ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह डिसलाइक करते हैं? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो डिसलाइक करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 के बाद अब हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, लोमो इज अ मैन ऑफ, लोमो जो है वह आदमी है, तो लोमो किस चीज का आदमी है? लोमो इज अ मैन ऑफ हैप्पी, निगेटिव, सैड, नर्वस, टेम्परामेंट। लोमो इज अ मैन ऑफ, लोमो क्या है? तो लोमो जो है वो आदमी है, तो कैसा आदमी है? तो लोमो इज अ मैन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, टेम्परामेंट जो है वो दिया हुआ है, और इसके बाद बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, लोमो जो है वो एक नर्वस टेम्परामेंट का जो है वो आदमी है, यानी कि वो तुरंत ही जो है वह इमोशनल हो जाता है, तुरंत ही जो है उसे पेन होने लगता है, तुरंत ही जो है वह किसी भी बात को अगर अचानक उससे कहा जाता है तो वो तुरंत क्या करने लगता है? वो टेम्पर हो जाता है। टेम्पर होने का मतलब भावुक हो जाता है, दिल पर ले लेता है। तो लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। 44 के बाद हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 45 नंबर क्वेश्चन है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, बर्ट्रैंड रसेल जो है वो एक फिलोसोफर है और क्या है? तो और हिस्टोरियन है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वो फिलोसोफर भी है और साथ ही साथ हिस्टोरियन भी है। 45 के बाद हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 46 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है, तो करेक्ट जो इसका जवाब होगा वो होगा फाइंडिंग। फाइंडिंग जो है वो क्या है? तो फाइंडिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो यहां पर अगर करेक्ट आंसर देखें कि इसमें से क्या भरा जाएगा, तो पाराहोस होगा। पाराहोस आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। पाराहोस जो है वह एंशिएंट इजिप्ट के रूलर्स रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 के बाद हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, पर्ल एस बक इज एन, पर्ल एस बक जो है वो क्या है?
क्या अमेरिकन राइटर है, इंडियन राइटर है, ईरानियन राइटर है, अफ्रीकन राइटर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो पर्ल एस बक है वह एक अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा एक स्वप्न है, यह जो पाठ है वो एक भाषण है, किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। 49 के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन और 50वां प्रश्न है मेरे लाल कि नानू काका वॉज द नरेटर्स। नानू काका जो है वो क्या थे? तो नानू काका वॉज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। नानू काका जो थे वो लेखक के मामा थे, मैटरनल अंकल थे। 50 नंबर के बाद हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स फिल इन द ब्लैंक्स वॉच टीवी सीरियल्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताना है। तो दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, यह आश्चर्यजनक है कि हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 के बाद अब हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न और 52 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि दे फिल इन द ब्लैंक्स हियर नेक्स्ट वीक। क्या है? दे फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद है हियर नेक्स्ट वीक, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। सबसे करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है वो हमें चुनना है बच्चों इसमें। तो सबसे करेक्ट जो वर्ब फॉर्म है वो क्या होगा? तो सबसे करेक्ट वर्ब फॉर्म होगा नेक्स्ट वीक के बारे में जो है वो बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक किस में चला गया? फ्यूचर में चला गया। तो जब ये फ्यूचर में चला गया तो होगा दे विल कम। क्या होगा? दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, वे लोग यहाँ आएंगे अगले सप्ताह में। 52 के बाद हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन और 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है कि मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल। मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल, चूज द करेक्ट बेस्ट पैसिव वॉइस। 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कि मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल, तो होगा अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय मार्शा, अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय मार्शा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, ड्राइवर्स फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे करेक्ट जो है वो चुनना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट एक्सिलरी वर्ब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कि ड्राइवर्स, ड्राइवर्स क्या होगा? ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर्स को अवश्य ही उन्हें स्पीड लिमिट से ओवर नहीं चलाना चाहिए, यानी ड्राइवर्स को गाड़ी स्पीड लिमिट से अधिक पर नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? सी आस्क्ड हिम, वह उससे कही। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम अब प्रारंभ कर सकते हो। यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगे। तुम बस तुम्हारी जो है वह क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कि until you start now, जब तक तुम स्टार्ट करोगे you will miss the bus, तुम बस को क्या कर दोगे? मिस कर दोगे, बस तुम्हारी छूट जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 56 के बाद अब हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्टर सजेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स टेक अ वैकेशन। जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक वैकेशन ले लीजिए। तो इसका करेक्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा कि द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मरीज को चाहिए कि वो एक वैकेशन ले ले, वो एक छुट्टी ले ले। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 के बाद हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है वो चूज करना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई हैव होमवर्क टू डू। ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 के बाद हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, व्हेन सीता फिल इन द ब्लैंक्स वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। व्हेन सीता फिल इन द ब्लैंक्स दैट है, तो व्हेन सीता विल कम, जब सीता आएगी, जब सीता आएगी। व्हेन सीता विल कम, जब सीता आएगी वापस। वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, तो हम लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, ही कम विथ अस, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। जो ये दिया हुआ है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो भरना है, तो होगा कि विल ही कम विथ अस, क्या वह हम लोगों के साथ आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले इस तरह के वाक्यों को आप जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर ग्रामेटिकल टर्म की बात करें तो क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पूछा जाएगा, टेंस, टेंस के बाद क्या पूछा जाएगा, वॉइस, वॉइस के बाद क्या पूछा जाएगा, नैरेशन, वॉइस के बाद नैरेशन, इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, मॉडल्स, ध्यान दीजिएगा मॉडल्स, है ना, इसके बाद जो है वो मॉडल्स पूछा जा रहा है। इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, तो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नैरेशन हो गया, मॉडल्स हो गया, और इसके बाद जो है वो आ रहा है क्या, तो करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, ये सब टॉपिक्स हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स जो है वो आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, तो करेक्ट सेंटेंस भी जो है वो चुनना है। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, और करेक्ट सेंटेंस को जो है वो चूज करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा। क्लियर है, इतनी सारी चीजें जो है अगर आप पढ़िएगा तो ग्रामर पोर्शन से जो है वो कुछ भी शेष बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, और 100 में आउट ऑफ 96 97 आप अचीव कर सकते हैं। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो है वो करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस है कि आई विश आई वर यंग अगेन, मेरी इच्छा है कि मैं पुनः फिर से युवा हो जाऊं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 के बाद देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कि हैव यू सीन ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल, सबसे पहले जो है इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो आर्टिकल का चुनना है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो होगा कि हैव यू सीन। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये टाइपिस्ट महोदय से गलती हुआ है, तो होगा हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हैव यू सीन द ताजमहल। नेक्स्ट 62 के बाद हम देखेंगे बच्चों 63 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, क्या हो जाएगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, फिल इन द ब्लैंक्स, डाइड, तो होगा द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, जॉन जो है वह 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में है, जॉन 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में है। चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस, आप इसके लिए मीनिंगफुल जो है वो एक्सप्रेशंस को चूज कीजिए। तो जॉन इन हॉस्पिटल, जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जॉन इन हॉस्पिटल जो दिया हुआ है ये होगा कि जॉन हैज बीन लेइंग इन हॉस्पिटल। जॉन, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स, जॉन हैज बीन लेइंग, जॉन हैज बीन लेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, जॉन 2 सप्ताह से अस्पताल में लेटा हुआ है, अर्थात एडमिट है, पड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसका जो है वो करेक्ट सेंटेंस चुनना है कि सबसे करेक्ट सेंटेंस क्या है, तो सी इज द गर्ल, या वही लड़की है, हुज नेम इज रवि, हुज नेम इज रवि, रवि नहीं होगा, रवीना होगा, क्या होगा, रवीना, यह वही लड़की है जिसका नाम जो है वह क्या है, रवीना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 के बाद हम देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, सबसे बेस्ट एक्टिव वॉइस जो है वह चूज करना है। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, तो इसका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस अगर बनाएंगे तो होगा कि टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस, और जब पीवी से, जब एवी से पीवी बनाएंगे तो हो जाएगा द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। कहने का मतलब है कि अगर एवी अगर हम लोग देखें तो एवी होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होना चाहिए, टॉम, टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस। तो इसका पीवी क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पैसिव वॉइस होगा सबसे पहले द हाउस, तो लिखेंगे द हाउस, उसके बाद क्या होगा, तो पेंटेड है, तो अब यहां पर पास्ट फॉर्म है, तो वॉज, द हाउस वॉज, उसके बाद पेंटेड किसके द्वारा, टॉम के द्वारा, तो बाय टॉम। अब क्वेश्चन यहां घुमा के पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन कि द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, ये दिया गया है द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम,
चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा टॉम पेंटेड द हाउस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 के बाद हम देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष कि फिल इन द ब्लैंक्स है, आई फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक स्पेनिश, आई फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद है स्पेनिश, तो होगा आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता हूं। 67 के बाद हम देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, आइदर ऑफ द टू फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आइदर ऑफ द टू इज, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन होगा आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है a lot of energy fill in the blanks wasted in finding या wasted on finding the treasures, आनंद को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो खपत हो जाती है। चूज द बेस्ट ऑप्शन, 69 का जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा कि a lot of energy was wasted, पास्ट फॉर्म आ गया ना, wasted on finding the treasures, यानी कि हम आनंद को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या कर देते हैं, खो देते थे। तो a lot of energy was wasted, सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो मात्रा था, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा थी वह खो देते थे on finding the treasures, treasures को प्राप्त करने में। Those who work in the same department are, वे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो कॉलेजियस कहलाते हैं, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कि आई एम फिल इन द ब्लैंक्स माई बेड, आई एम फिल इन द ब्लैंक्स है, तो होगा आई एम मेकिंग माई बेड, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 71 के बाद हम देखेंगे 72, लिसन राधा फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेयर, लिसन राधा फिल इन द ब्लैंक्स, तो राधा इज होगा, राधा इज प्लेइंग, लिसन सुनो, राधा इज प्लेइंग द स्टेयर, राधा इज प्लेइंग, स्टेयर नहीं है सितार है, राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा जो है वह सितार बजा रही है, एक तारा बजा रही है। नेक्स्ट 72 के बाद देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सबसे करेक्ट वर्ड है उसको जो है वह चूज करना है। क्या कमिटी जो है वह सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो सही है, कौन सा सही है, तो COMMITTE होना चाहिए, डबल ई, तो कमिटी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 के बाद हम देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, द मैन वॉज फिल इन द ब्लैंक्स बाई अ डॉग, द मैन वॉज फिल इन द ब्लैंक्स बाई अ डॉग, तो द मैन वॉज बीटेन बाई अ डॉग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 74 के बाद हम देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, लुक फिल इन द ब्लैंक्स दिस पेंटिंग, लुक फिल इन द ब्लैंक्स दिस पेंटिंग, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सबसे करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वह चुनना है, तो इसका करेक्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा कि लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग पर देखो, 75 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 के बाद देखेंगे 76 नंबर कि ही वीडियो गेम्स, तो ही वीडियो गेम्स नहीं होगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है वह फिल इन द ब्लैंक्स है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स वीडियो गेम्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स क्या कर रहा है, खेल रहा है, वह वीडियो गेम्स खेल रहा है। 76 के बाद हम देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कि आई बाउट दीज बुक्स, मैंने इन किताबों को खरीदा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन, यानी बोली लगा करके मैंने इन किताबों को जो है वह खरीदा है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कि आई बॉट दिस बुक्स फ्रॉम ऑक्शन, मैंने इसे ऑक्शन से बोली लगा करके इसे खरीदा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमकता है, वी यूजुअली फॉर स्विमिंग, वी यूजुअली फॉर स्विमिंग, तो वी यूजुअली फॉर स्विमिंग, तो अब यहां पर क्या होगा कि व्हेन द सन इज शाइनिंग, वी यूजुअली फॉर स्विमिंग जो दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो भरना है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमकता है, वी फिल इन द ब्लैंक्स यूजुअली फॉर स्विमिंग, तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि वी गो यूजुअली फॉर स्विमिंग, हम लोग जाते हैं क्या करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। 78 के बाद हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, राधा आस्क्ड रवि, राधा ने रवि से कहा वेयर हिज फादर वॉज, उसके पिताजी कहाँ हैं, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसका करेक्ट जो है वो नरेशन जो है वो चुनना है, तो इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा कि राधा सेड टू रवि, राधा ने रवि से कहा
वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 के बाद हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द गंगा, एट द बैंक ऑफ द गंगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन जो है 81 नंबर से और 100 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट से जो है वो लिए गए हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन इज अ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि 81 से लेकर के और 100 तक यानी 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपके किससे आएंगे, बुक से आएंगे। तो ये ध्यान देना जरूरी है, ग्रामेटिकल पोर्शन भी और साथ ही साथ बुक्स वाले भी। तो अब यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर 81 क्वेश्चन की जॉन डॉन इज अ, जॉन डॉन जो है वो कवि है, तो किस प्रकार के कवि है, तो जो जॉन डॉन कवि है 81 से 100, हाँ 20 क्वेश्चन, 81 से लेकर के 100 तक 20 क्वेश्चन। तो अब ये क्या हो जाएगा, जॉन डॉन इज अ, तो जॉन डॉन जो है वो किस प्रकार के कवि है, तो जो जॉन डॉन है वह मुख्य रूप से मेटाफिजिकल टाइप पोएट है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 81 के बाद हम देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, जो पंक्ति दिया गया है कि इन हार्ट एट पीस, हृदय की जो शांति है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, वह इंग्लिश हेवन के अधीन ही जो है वह प्राप्त होगी। इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है, तो यह कहां से लिया गया है, यह द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 के बाद है 83। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, मैकबेथ और जूलियस सीजर जो है वह लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 के बाद हम देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड, इंग्लिश वह जो 1500 एडी से पहले यूज की जाती थी वह कही जाती थी, तो वह क्या कही जाती थी, मॉडर्न इंग्लिश कही जाती थी। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसलिए नहीं किया क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वह जानते थे कि हम मशीनों का दास बन जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 के बाद है 86 नंबर क्वेश्चन। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होता है वह कब होता है, तो वह मुख्य रूप से होता है मिडिल इंग्लिश के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 के बाद है 87 नंबर। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, और जो पंक्ति है कि जो बुलबुल है वह गूंगी हो गई है, यह ली गई है, तो यह मुख्य रूप से ली गई है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं से लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम लोग चले, वी मेक द प्लेस दैट, तो हम लोगों ने शपथ लिया कि वी शैल, हम लोग क्या करेंगे, तो ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 88 के बाद हम देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कि सेबई हॉबीज वाज कलेक्टिंग गॉड्स, सेबई की आदत थी कि वह कद्दुओं को इकट्ठा किया करता था। 89 का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द लाइन होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, यह जो पंक्ति है कि होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, यह कहां से लिया गया है, तो यह मुख्य रूप से द सोल्जर से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब जो है वो हम देखेंगे 91 नंबर प्रश्न कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, जो सेंटेंस यह है कि आफ्टर ऑल, चाहे जो भी हो, हिंदुइज्म में कुछ तो बात है, दैट हैज कीप्ट इट अलाइव, जो इसे अभी तक जीवित रखी है, टिल नाउ, अभी तक जीवित रखी है, इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है, तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बच्चों। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 91 के बाद हम देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कि सावित्री इज रिटन बाय, जो सावित्री है वह लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सावित्री लिखा गया है अनुरोबिंदो घोष के द्वारा, अनुरोबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया है सावित्री। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, बर्ट्रैंड रसेल को जो है वो नोबेल प्राइज जो लिटरेचर के लिए दिया जाता है उससे अवार्डेड किया गया था। कब किया गया था, तो 1950 में, 1950 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 के बाद हम देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, और 94 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो वेस्टलैंड है वो कंपोज किया गया है किसके द्वारा, तो वो कंपोज किया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 94 के बाद हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द,
डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी विश्वास नहीं खोया अपना। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन never lost his faith in the essential humanity of man। 95 के बाद जो है वो 96 नंबर क्वेश्चन कि few varieties of English that have emerged in different parts of the world is called, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो सेकंड लैंग्वेज जो है वो कहलाता है। इंग्लिश को छोड़ करके दुनिया के हिस्सों में अगर कुछ अलग तरह की इंग्लिश बोली जाती है तो वो सेकंड लैंग्वेज कहलाती है ना। तो न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सेकंड लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 के बाद 97 नंबर इंग्लिश, इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन। अब यहाँ पर जो है वो सुटेबल जो है वो ऑप्शन भरना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज, अब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज फिल इन द ब्लैंक्स देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यंगर। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। संस्कृत और पर्शियन से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यंगर है। यंगर होने का मतलब अभी युवा है। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत और पर्शियन है। 97 के बाद हम देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन की वाल्टर डेला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डेला मेयर ने हमें जागृत किया है किस विषय में, तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो अमानवीय अवस्थाएं उत्पन्न होती है उसके विषय में वाल्टर डेला मेयर ने हमें जो है वह क्या किया है, जागृत किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न इन द ईयर, वाल्टर डेला मेयर का जो जन्म है वह हुआ है, तो कब हुआ है, इन 1873, 1873 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, विचारे जिन्होंने मानव जाति की मदद की है लिखा गया है किसके द्वारा, तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, बी रसेल लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से हमने टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, सोचिए जब ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहे हैं तब लंबा बना, केवल इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करने की वजह से। इसी वजह से कह रहे हैं कि ऑप्शन टू ऑप्शन जो है वो हम लोग यूज करेंगे इसमें वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन को अचीव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए और जम के बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और YouTube परिवार का हिस्सा बन सकते हैं बच्चों। और बाकी अभी ये जो हम लोग वीडियो शूट किए हैं और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चों। और इसी तरह के कंटेंट को देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।